नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष साक्य है और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। जैसा कि हमने बात की थी कि इस पर हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जो भी कार्यकर्ता या समाज सेवी लोग हैं उनके धर्म से रिलेटेड बेसिकली इसमें सामाजिक चिंतन की बात हम करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे गेस्ट हैं विमल कुमार साकी, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट से 2014 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट से पहले भी और बाद में भी यानी अभी तक समाज सेवा करते आए हैं और अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करके सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज के लिए हमारा आपसे सबसे पहले तो नमस्कार। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? जो मैंने समझा है, धर्म जीवन जीने की कला है। जीवन को सुचारू रूप से जीने की कला है। और प्राकृतिक धर्म होता है, जो प्रकृति का धर्म है वही व्यक्ति का धर्म होता है। उसके से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए चलते हैं तो धर्म होता है। पाली में एक श्लोक है, सर्व पापस करणम कुशलस्व संपदा सचित्त पर्योदपन चेतन बुद्धान शासन। सभी पाप कर्मों को नहीं करना है, कुशल कर्मों को करना है, चित्त को शुद्ध और परिशुद्ध करना है। यही बौद्धों की शिक्षा है। अब चित्त को शुद्ध परिशुद्ध कैसे करना है, वो विधि तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन चित्त को शुद्ध परिशुद्ध किन चीजों से करना? क्या मैल है हमारे चित्त में, इसे हमें शुद्ध करना, उसको हटाना है। उस मैल को विकार भी कहते हैं। पहला है राग। राग मतलब हमारी इच्छाएं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। और जब राग पूरा नहीं होता है तो द्वेष की भावना प्रकट होती है। संसार में सभी दुखों का कारण, सभी झगड़ों का कारण सिर्फ राग और द्वेष है। चित्त को राग और द्वेष से मुक्त करना है कि चित्त शुद्धि होती है। और राग और द्वेष को मिटाना है या भग्न करना है, उसके लिए बड़ा प्रोसेस है। भगवान ने, जब हम भगवान कहते हैं, भगवान को ही समझा जाए। भगवान ने तरीके बताए हैं, शील समाधि और प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हम स्वयं भी सुखी रहते हैं, संसार को भी सुखी रहने में मदद करते हैं। धर्म की या धम्म की सबसे पहले पहचान यह है कि संसार के हर जीवों से प्रेम होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। संसार के किसी भी जीव से बैर करने से फिर वो अधर्म होता है। संसार के सब जीवों के प्रति मित्रता का और करुणा का भाव जो रखता है, उसी को हम धार्मिक कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैसे अगर बात आती है कि बौद्ध धर्म की चर्चा होती है तो सवाल ये कि बौद्ध धर्म क्या वास्तव में एक धर्म है या फिर जीवन जीने की शैली है? पहली बात तो बौद्ध धर्म नाम की कोई चीज नहीं। पूरे बौद्ध साहित्य में कहीं बौद्ध धर्म नाम का कोई शब्द नहीं, सिर्फ शब्द है धम्म। पाली में धम्म बोलते थे, अब उसको धर्म कहने लगे, अलग बात है। धम्म, बौद्ध धर्म क्यों नहीं? भगवान बुद्ध ने उनको क्यों बौद्ध धर्म नहीं कहा? लोगों ने जरूर उसको बौद्ध धर्म कर दिया, लेकिन वो धर्म ही है, प्राकृतिक धर्म है, जो किसी अलग अलग लोगों के लिए अलग नहीं होता है। अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग रंग के, अलग लिंग के, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का धर्म
अलग अलग नहीं होता, ये भगवान की वाणी में है। किस तरह से नहीं होता? जिस तरह से हम सब जानते हैं वैज्ञानिक रूप से 4 तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इससे अलग तो कोई चीज नहीं बनी, इसी से सब बने। पेड़ पौधे भी इसी से बने। तो संसार का हर व्यक्ति, हर स्त्री, पूरी पृथ्वी पर जहां भी है वो इन्हीं तत्वों से बनी है। तो इनके ही गुण होने चाहिए उसके अंदर। और संसार का हर व्यक्ति, हर स्त्री एक ही तरीके से पैदा हो रही है, एक ही तरह से बीमार होती है, एक ही तरह से बूढ़े होते हैं और एक ही तरह से मृत्यु होती है। दवा भी जो बनती है वो प्राकृतिक चीजों से बनती है। एक दवा बनाई वाली तो भारत में बनाई जाए, अमेरिका वाले भी खाता ठीक होता है, अमेरिका वाले हम भी खाते हैं। इसका मतलब प्रकृति की बनाई हुई चीज सबके लिए बराबर है और सबके लिए लाभदायक है। तो जब हम प्रकृति से बनाए हुए हैं, हमारी प्रकृति भी है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो हंसता एक तरीके से, जो प्राकृतिक क्रिया है। रोता भी एक ही तरीके से, रोने के कारण भी सबके एक ही तरीके से होते हैं और हंसने के कारण भी सबके एक ही तरीके से। इच्छा पूर्ति हो गई तो हंस रहे, इच्छा पूर्ति नहीं तो रो रहे। इसी तरीके से प्रकृति की नेचर देखिए आप। जब वायु सब कुछ बराबर सांस देती है, बराबर लाभ देती है, जब अपने संयम से रहती है वायु, तो वो यानी साधारण तरीके से तो सबको लाभ देती है। जब वायु का संयम हट जाता है, यानी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो किसी को नहीं छोड़ती है। चाहे उसको आप हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, बौद्ध कहिए और जैन कहिए, छोड़ेगी किसी को नहीं, सबको बराबर प्रभाव होगा। किसी तरह से अग्नि है, अग्नि जब अपने स्वभाव में होती है, प्राकृतिक स्वभाव में होती है, तो वो सबको लाभ देती है। और जो प्राकृतिक स्वभाव से हटके प्रचंडता पे आती है तो वो सबको चलाती है। फिर नहीं देखती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिका को, पाकिस्तान को, चीन को, सबको बराबर हानि देती है। पृथ्वी पर जो भूकंप आता है तो वो किसी को छोड़ता नहीं। जब तक पृथ्वी अपने स्वभाव में है तब तक लाभ की। पृथ्वी का स्वभाव बिगड़ा, भूकंप आया तो किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वो ईश्वर को मानने वाला हो, चाहे ईश्वर को न मानने वाला हो। इसलिए ये प्राकृतिक क्रिया है। अब जल की बात भी वही है। जल भी अगर शांत है, नदी में पानी आ रहा है अपने स्वभाव से और सब लाभ दे रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के किसी कोने के एक आदमी कहीं भी कभी भी समय नदी से पानी पी सकता है। और जब नदी अपना रूप बिगाड़ती है, यानी अस्वाभाविक होती है, अप्राकृतिक होती है, तो फिर सबको बाढ़ में बहा ले जाती है। यही बात है धर्म। प्राकृतिक या प्राचीन भाषा में कहा गया है कि अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है बहना, जल का धर्म है शीतलता। तो ये सब है, किसी को भी एक तरीके से ही लाभ मिलता है। बाद में धर्म के मतलब भी बदल गए। अब तो धर्म कहीं संप्रदाय हुए, बुद्ध धर्म कहने लगे, जैन धर्म कहने लगे, या हिंदू धर्म या आप धर्म कहने लगे। तो धर्म है, धर्म संप्रदाय नहीं होता है। धर्म जीवन जीने की क्रिया, एक शैली है, सुचारू रूप से, शांत रूप से, सुख से जीने की शैली है। और धर्म वो भी है भगवान बुद्ध ने बताया, जिसका पालन करें तो हम जन्म और मृत्यु के दुख चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? राग द्वेष मोह को भग्न कर दें सदा के लिए, तो फिर हम आज के बाद, फिर इस जन्म के बाद पैदा नहीं होंगे। धर्म की लाभ ये भी है।